अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आदिल भाई से। तुर्की के हवाले से जो लोग यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, यूट्यूब के ऊपर लिखते हैं तो आदिल भाई का नाम जो है वो सर फहरिस्त आता है। काफ़ी अर्सा से यहाँ पर मौजूद है, एक्सपीरियंस है, लैंग्वेज आती है। आज जो है वो हम इनसे गपशप करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल टाइप की फ्रेंडशिप वाली बातें होंगी। इनके एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं ताकि जो न्यू कमर्स हैं इस्तांबुल आना चाहते हैं उनको उससे जो है वो फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आदिल भाई? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। आदिल भाई तकरीबन मेरा ख्याल है अल्लाह अल्लाह करते हुए 7-8 महीने बाद आपसे मुलाकात हो ही गई है। बेशक बेशक। इतनी देर क्यों हो गई आदिल भाई मिलते हुए? क्योंकि आपको पता है मैं उस टाइम इस्तांबुल में नहीं था जिस टाइम आपने रब्ता शुरू किया। तो जब आया तो काम में बिज़ी होता था तो छुट्टी वाले दिन ही मिल पाता। ठीक हो गया। अच्छा आदिल भाई ये बताएंगे जॉब आप जो करते हैं वो तुर्की के डिफरेंट सिटीज़ में करते हैं कि सिर्फ इस्तांबुल के अंदर ही आप परमानेंट काम करते हैं? देखिए मैं तो सीजनली जॉब पे जो है ना गर्मियों में मतलब फेथिया वाली साइड पे चला जाता हूँ और 4 महीने इस्तांबुल में। पिछले 1.5-2 साल से यही रूटीन है। परमानेंट एक जगह पे नहीं? परमानेंट अगर आप बात करो तो मैंने तुर्की में अभी तक कहीं पे नौकरी की भी नहीं। अच्छा, परमानेंट आपने कोई काम मुसलसल जगह पे नहीं किया? ये फर्स्ट ही काम है जो इतना लंबा अभी तक कर ही रहा हूँ। उसकी क्या वजह है? अच्छा लगा ये काम। अच्छा, कोई शेयर करेंगे कौन सा काम? ये मतलब मैं सुपर मार्केट में काम कर रहा हूँ एज ए हेल्पर। जैसे इधर बीम शॉप मार्केट है, मतलब देसी वर्ड में अगर हम कहें वेलों वाला काम है। अच्छा, काम से मुझे याद है भाई कि जॉब्स के हवाले से बड़ा एक सीन आजकल यूट्यूब के ऊपर बड़ी वीडियोस हम देखते हैं जी, यहाँ पर जॉब्स हैं आ जाएँ। लोग थंबनेल के ऊपर ऐसी अट्रैक्शन लगाते हैं कि लोग पता नहीं उससे मुतासर हो जाते हैं जी, चाहे वो इलीगल आ जाएँ या लीगल। बस तुर्की जाना है, वहाँ पता नहीं क्या है, पैसे बहुत सारे मिल जाएंगे, रातों रात अमीर हो जाएंगे। इससे स्टोरियाँ सुनाते हैं लोग यूट्यूब। वाकई ऐसा है? बिल्कुल ऐसे है, कोई शक नहीं है। लोग अमीर हो जाते हैं रातों रात? अमीर तो नहीं होते लेकिन रातों रात काम ज़रूर मिल जाते हैं अगर उनमें लेबर का काम करने की हिम्मत हो। अगर वो ये सोचते हैं कि अपने वाइट कॉलर जॉब करनी है, ऑफिस टाइप जॉब, तो फिर उनको उम्मीदें जो है ना वो चूरा चूर हो जाती है। हाँ, अगर वो लेबर जॉब के वाले से माइंड नहीं तो लेबर में कितनी सैलरी मिल जाती है जिससे वो अमीर हो जाते हैं रातों रात? ये देखें आप, मैं इसका सिंपल सा जवाब देता हूँ। हर कंट्री का लेबर लॉ होता है सैलरी के हवाले से। जैसे कि इस टाइम हम तुर्की में हैं तो तुर्की की जो लेबर लॉ के मुताबिक कम से कम सैलरी है ना वो 250 है। उसमें ये नहीं है कि आप इधर लीगल आए हुए या इलीगल हो, इसका कोई लेना देना नहीं। अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो कम से कम आपको 230 सैलरी मिलेगी। लेकिन तुर्की में क्या है, सीन अपोजिट है, लेबर बहुत है इधर, काम करने वाले बहुत ज़्यादा हैं इधर पे। लोकल लोग हैं ये फॉरेनर्स हैं? फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा हैं, लोकल भी हैं फॉरेनर्स भी हैं। तो ज़्यादा जॉब कौन करते हैं, फॉरेनर्स के लोकल? देखो कम सैलरी पे अगर आप देखो तो गैर मुल्की कर लेते हैं, कितनी भी सैलरी मिली हो कर लेते हैं। लेकिन अगर आप जो इनकी फिक्स सैलरी है उस पर भी जो अगर देखो इधर के सिटीजनशिप अगर आप बात करो लोकल लोगों की तो वो वही करते हैं जो भी नया काम शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट एक्सपीरियंस ले रहे हैं, वो लोग करते हैं। लैंग्वेज नहीं आती तो उनको भी उतनी सैलरी मिलती है लोकल लोगों को? जाहिर बात है, उनको कोई हुनर नहीं ना आता, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, वो लोग इस सैलरी पे आते हैं। अगर जिसको कोई हुनर आता है, प्रोफेशन है किसी काम में, तो वो अपने हिसाब से सैलरी लेता है। नहीं, कम्युनिकेट कैसे कर पाता है उन लोगों के साथ जब उसको लैंग्वेज ही नहीं आती? लोकल गैर मुल्की। जी गैर मुल्की। हाँ, तो गैर मुल्की देखो, या तो जैसे मेरे कभी जानने वाला है, मैं कहीं भेज देता हूँ उसको तो उसकी कम्युनिकेशन मैं कर दूँगा। ऐसे सीन हर वक्त तो नहीं आप साथ रहते? जाहिर बात है, अगर जब देखो आप फैक्ट्रीज में लेबर में ख़ासकर काम में जाते हो ना, वो कुछ काम ऐसे होते हैं, मिसाल मैं आपको दे देता हूँ फैक्ट्री के कामों से। जैसे कि एक फैक्ट्री में आप गए हो, वहाँ पे काम हो रहा है, शर्ट बन रही है, तो उन्होंने क्या करना है, आपको एक जगह पे लगा देना है या तो धागे काटते रहना है अपने शर्टों के, या फिर उन्होंने कहना है कि ये कपड़ों को इकट्ठा कर करके आपने उस जगह पे रखना है। तो इस काम के लिए मेरा नहीं ख्याल के लैंग्वेज की ज़रूरत है। बाकी जो प्रैक्टिस है लैंग्वेज सीखने की वो आप इंटरनेट पे सीखें, उधर लोग आपको बोलते भी रहते हैं, आगे पीछे आपके वही वर्ड्स घूमते फिरते रहते हैं। 250 सैलरी है लास्ट, मतलब ला के हिसाब से इतनी है, लेकिन हर कोई नहीं देता ये भी। लेकिन कितनी मिलती है लेबर को यहाँ औसतन? नॉर्मली देखा जाए तो 2000 मिल जाती है, लेकिन मेरा ये जितना लीरा 2000 लीरा? जी लीरा, डॉलर नहीं। जाहिर बात है, डॉलर इधर चलता कहाँ? तो अमीर कैसे फिर रातों रात होते हैं यहाँ पर लोग? देखो यूट्यूब पे जो करते हैं लोगों को, तो अमीर नहीं होते, वो तो यूट्यूब की दुनिया में ही होते हैं। अगर यूट्यूब पे आप कह दो तो उसको नेशनलिटी भी रातों रात ही मिल जाती है जैसे देखा जाए। लेकिन ये है कि कंपेयर अगर आप करते हो ना नॉर्मल बंदे की लाइफ भी, तो पाकिस्तान में हर बंदा इतना नहीं कमा पाता। जैसे कि इधर पे अगर वो 2000 भी कमा रहा है ना, तो हर बंदा पाकिस्तान में इतना नहीं कमा सकता नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल लोगों में।
नहीं मैं समझा नहीं, मतलब एक तो 12 करेंसी घंटे कन्वर्ट करके देखो आप, 2000 लीरा पाकिस्तानी तकरीबन इस टाइम अगर 20 रुपये पे एक लीरा है तो वो तकरीबन 2000 के हिसाब से 40 या 50,000 बनेगा। कुल मिला के ये किसी ने आना तो सिर्फ लेबर में जॉब मिलेगी, ऑफिस वाली जॉब, ऑफिस वाली तो जाहिर बात है कंपटीशन में बात चली जाती है ना। फिर लैंग्वेज आना ज़रूरी है तब भी मिल जाएगी ऑफिस की। लैंग्वेज आना भी ज़रूरी है, और लैंग्वेज के साथ और भी लैंग्वेजेस आएँ तो और भी फिर भी कंपटीशन नहीं ख़त्म होता। मैं यहाँ से लोगों को भी जानता हूँ जिनको 4-4 5-5 लैंग्वेजेस आती हैं लेकिन जॉब्स नहीं मिल पाती क्योंकि इतना कंपटीशन है, दुनिया भर से लोग आए हुए हैं। पढ़े लिखे लोग जो आना चाहते हैं, इधर सेटलमेंट करना चाहते हैं जॉब के थ्रू, उनके लिए यानी कि ये मैसेज आपकी बातों से कि वो ना आए। मेरा मैसेज तो यही है कि अगर आ रहे हैं तो ये वर्क वीज़े पे डायरेक्ट आएँ, जॉब ढूंढ कर आएँ। वर्क वीज़ा तो मिलता ही नहीं है तुर्की का। नहीं मिलता है, ये गलत बात है। मैंने तो आज तक देखा ही ना सुना। नहीं मिलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलता है। जब तक कोई कंपनी आप फाइंड नहीं करोगे कहाँ से मिलेगा। ये जो वर्ड है ना बहुत मुश्किल सा, ये वाकई बहुत मुश्किल सा नहीं मिलता। ज़ाहिर बात है, अब मोस्टली लोगों का वही अब वाली बात, जैसे रातों रात अमीर हो जाए, तो जो रातों रात अमीर होने का सोचते हैं फिर ज़ाहिर है उनको वर्क वीज़ा इतनी ईजिली तो मिलने वाला भी नहीं। टीआरसी पे लोग काम करते हैं इधर। टीआरसी तो देखो एक अगर काम करते हो आप इधर पे, टीआरसी का काम से वैसे कोई लेना देना नहीं तुर्की में, कहीं पे भी चले जाओ पूरे तुर्की। स्टेटस लीगल तो है ना? स्टेटस लीगल है आपका, आपको रहने की इजाज़त लीगली है, बस काम के लिए उस पर अलाउ है, लीगली काम अलाउ है? काम अलाउ ही नहीं है उस पर, लोग करते हैं। लोग करते हैं। इसकी वजह यह है कि इधर मैंने आपको पहले ही बताया वर्क परमिट नहीं मिलता, लोग बहुत हैं। वर्क परमिट नहीं, ज़रा खुल के देखिए, एक बंदा वर्क परमिट होता है जहाँ आप काम कर रहे उन्होंने देना, और वो देते नहीं। उसमें भी नहीं, उसमें भी शरायत है गवर्नमेंट की। क्या शरायत है? एक कंपनी जिधर काम कर रहे हो उधर पे एक गैर मुल्की अगर उन्होंने रखा हुआ है तो वो उस कंपनी में 4 बंदों का टैक्स भर रहा हो, 4 या 5, उस कंपनी का ओनर जो भी होगा, ठीक है, फिर वो एक गैर मुल्की को वर्क परमिट देता है। लेकिन ये कंट्री ऐसा है जहाँ पे इलीगल की तादाद इतनी है, माज़रत के साथ इलीगल की तादाद इतनी है कि वो किसी को वर्क परमिट देना पसंद नहीं करते। और गैर मुल्की जितने भी आते हैं मोस्टली वो टीआरसी पे इसलिए काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं क्योंकि उनका लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। ये आपने भी देखा होगा। नहीं, एक बंदा विजिट पर आया, टीआरसी कार्ड लिया, वर्क परमिट मिलता नहीं, मजबूरी में वो टीआरसी पे ही जॉब शुरू कर देता है। लेकिन लेबर में शिकायत होगी, कुछ छापा पड़ गया, बंदे पकड़े गए, उसको या तो कार्ड उसका कैंसिल या उसको जेल वगैरह। बात जेल नहीं करती इधर की पुलिस, डिपोर्ट, या तो पहले तो जाहिर बात है या तो उसको सज़ा करेगी। नॉर्मली मज़े की बात आपको बताता हूँ, जिसका कार्ड है उसको इतनी सज़ा नहीं होगी, जिसने रखा हुआ है उसको ज़्यादा सज़ा बनती है सूलन। लेकिन वो भी यहाँ नहीं करते। उसको तो छोड़ देना, हम बात करते हैं फॉरेनर्स के। वो आया, वो पकड़ा गया है, कार्ड कैंसिल। ज़रूरी नहीं है कि कार्ड कैंसिल हो, उसकी वजह ये कि ये कंट्री ऐसा है जहाँ पे इलीगल रेफ्यूजीज़ काम कर रहे हैं, बिल्कुल, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उनको भी पुलिस कुछ नहीं कहती। तो नहीं, टीआरसी वाले को कहती से क्या मुराद, मतलब वो कहते हैं इलीगल आई जाओ, काम करी जाओ, इलीगल आते जाओ, ये खुला सीन। हाँ, इसका मैं आपको ऐसे जवाब दे देता हूँ। देखो, दुनिया भर में अगर इलीगल लोग ना हो तो वो उन कंट्रीज़ का निज़ाम ही बंद हो जाए। ये कितनी अजीब सी बात है वैसे। बस देख लें, आप भी बताएं ना, आप यूके में भी गए हैं मिसाल के तौर पे, जैसे आपने बताया हुआ है, तो आपको क्या लगता है यूके में इलीगल लोग नहीं हैं? यूके में ज़्यादा तो लीगल लोग हैं, इलीगल बहुत ही कम है। हर कंट्री इलीगल से मुराद ऐसा है कि ओवर स्टे हो गए हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं की इन्होंने, बाई एयर तक। इधर तो सारे बाय रोड ही सारे आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हर कंट्री में इलीगल लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बाई एयर ही जाओ या बाई रोड, जैसे आप बोल रहे हो बॉर्डर से। हर दुनिया के हर कंट्री में लोग ऐसे भी जाते हैं, कोई समुंदर के रास्ते से जाता है, कोई ज़मीनी रास्ते से जाता है, इलीगल भी जाते हैं। जॉब के लिए क्या रिकमेंड करते हैं? आना चाहिए इस्तांबुल, जो पढ़े लिखे हैं खास तौर पर। वही वाली बात आ जाती है ले दे के फिर से कि अगर तो ज़्यादा उम्मीदें लगा के आओगे पढ़े लिखे लोग भी, तो फिर सिर्फ ज़ाहिरी बात है उनको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है इस्तांबुल में आने का। हाँ, इसमें देखो एक फ़र्क आ जाता है, ये कि आप अपने कंट्री में रह के जब जॉब ढूंढ रहे होते हो, यहाँ आके जब ट्राई करते हो, उसमें थोड़ा फ़र्क आ जाता है, चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिज़नेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा चलता है? ये बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बिज़नेस कौन सा चलता है। मैं तो जिस भी कामों में गया मुझे वही बिज़नेस अच्छा लगता है। कोई क्या कौन मेरा ये मशवरा ज़रूर देना चाहूँगा, कोई भी बिज़नेस शुरू करना है इधर के लोकल लोगों को ज़रूर रखो, तो आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा। एक बंदा आता है, बिज़नेस डॉक्यूमेंट तैयार करता है, जगह रेंट पे लेता है, ये कहते हैं जी 5 बंदों को जो है वो आप रखें, उनका सिगोरता भी जो है वो आप लोग पे करें, 1150 लीरा पर पर्सन सैलरी के अलावा। एक लोकल तुर्का जो है कम से कम भी वो 3000 लीरे नीचे से काम नहीं करता, 3000 डेफिनेट लेता है। शुरू में इतना बंदा कैसे निकाल दिए? लगभग तकरीबन 20,000 लीरा तो खाली उसने ये पैसे ही देने हैं, बाकी रेंट के अलावा, बिल्स के अलावा। वो कैसे बिज़नेस स्टार्ट करेगा इधर?
देखो, जब एक बिजनेसमैन आ रहा है तो ज़ाहिर बात है उसके पास इतना पैसा तो होना चाहिए कि मैं वहाँ पे जाके सारी चीज़ें मैनेज कर सकूँ। अगर एक छोटे लेवल का बिजनेसमैन आ रहा है तो फिर उसमें ऑप्शन है वो 2 पार्टनर वाला बिजनेस करे, जिसमें ख़ुद वो अपने आप को शो करे कि मैं सारा कुछ करूँगा। ये ऑप्शन है उसके पास। कितनी देर रिलैक्सेशन देते हैं अगर किसी ने LLC कंपनी बनानी है 6 माह की, और उसके बाद कंपलसरी होता है उसको 5 बंदे रखना? कोई लिहाज व्याज तो करते नहीं ये लोग। कारदेश तो ऊपर से है ना, जब वो दूसरे मामला आते हैं रियल वाले तो ये सीधे हो जाते हैं, फिर लॉ कानून है ये फ़ाइन करते हैं। देखने में आता है लोग 6 माह 7 माह के बाद कारोबार बंद करके पैसे डुबो के चले जाते हैं यहाँ से। ऐसा ही है? ऐसे ही इसकी वजह भी ये है ना कि मोस्टली जो लोग आए भी हैं हमारे अगर बिज़नेस करने, वो अपनी कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। तो अपनी कम्युनिटी इधर है ही कितनी। ये हमने सुना है इधर कि अगर आप इनसे रिलेटेड भी सामान रखते हैं, पता लगे पाकिस्तानी है या फॉरेनर, ये उनसे लोकल लोग ज़्यादा नहीं लेते सामान, अपने मनस्बत प्रेफर करते हैं अपने तुर्किश लोगों को, चाहे वो 1 किलोमीटर दूरी क्यों ना उसकी दुकान। ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने तो ऐसा नहीं देखा। आप पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स पे जाएं, तुर्किश लोग भी खाना खाने आते हैं। इससे बड़ी मैं आपको क्या मिसाल दूं, आप ये इधर पे अक्सराय में सीरियन रेस्टोरेंट नहीं है, मैं खुद वहाँ खाना खाता रहता हूँ, तो वहाँ अक्सर तुर्किश लोग भी आके खाते हैं। 100 में से अगर 2 चीज़ें ऐसी हो जाती हैं तो ये एप्लीकेबल तो नहीं ना 198 के ऊपर कि ऐसा ही होता है तुर्किश उनके पास ही आके खाते हैं? तो देखो, आप एक मार्केट में बैठ जाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास हर कस्टमर नहीं आ रहा या तुर्किश नहीं आ रहा तो आप उसकी वजह देखो। इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर आपने इधर कामयाब होना है तो इधर के लोकल लोग आपके साथ होने चाहिए काम। मतलब ये है कि मालिक जो है वो पीछे बैठ जाए और लेबर फ्रंट पे आ जाए। लेबर फ्रंट पे मतलब तो वही हुआ कि लोग बताने के लिए भाई ये तुर्के हैं सारे ये काम कर रहे हैं। अगर वो फॉरेनर लेट्स वो पाकिस्तानी का हुआ तो लोग अवॉइड करें। जब आप कंपनी बना रहे हो ज़ाहिर बात है आपको तब भी बंदे रखने ही हैं, और जब एक अच्छा बिजनेसमैन आ रहा है तो उसको यही सोच के आना चाहिए कि भाई मैं उधर के लोकल रखूँ। अगर लोकल रखेगा नहीं तो बिज़नेस चलने वाला भी नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि आप देखो ना लैंग्वेज ही नहीं आती उसको, जब तो वो बिज़नेस कैसे करेगा अपना भी लोकल लोगों के साथ भी। यानी पहले लैंग्वेज सीखे और उसके बाद फिर बिज़नेस की तरफ आए। अच्छा, नेशनलिटी का थोड़ा सा बताएं। कहते हैं ये अक्सर यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं जी, 5 साल गुजारे 1-2 अपार्टमेंट लेके आप एलिजिबल होते हैं और आपको तुर्किश गवर्नमेंट जो है वो नेशनलिटी दे देती है। आपने किसी को देखा है इस तरीके से पासपोर्ट लेते हुए? देखा है किसी को? रोटी पे जी मैंने तो नहीं देखा, सीधी बात है ना। मैं जितने 1-2 को जानता ज़रूर हूँ, लेकिन वो भी मेरे से बाद में आए हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है जब बाद में आए हुए हैं तो अभी तक वो भी एलिजिबल नहीं हुए। लेकिन यह कि सुनी बात है कि आप 5 साल रहो आप एलिजिबल हो जाते हो। इसमें कोई सुना है भी किसी को? आपने सुना है कि पासपोर्ट मिल गया उसको? मैंने देखा ही नहीं। मैं ऐसी ये सारी फिर रंगबाजी हैं सारी। रंगबाजी है। और दूसरी मज़े की बात यह है कि यूट्यूब पे लोग जो इतना यकीन कर लेते हैं, नहीं करना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी और होती है किसी कंट्री की ना। यानी ये सारी फिल्में हैं जी, आप 5 साल गुजारें 100 दिन निकाल के प्रोटी के पासपोर्ट मिल जाएगा। ये देखो ना, आप हर कंट्री का रूल है, नेशनलिटी कोई भी ऐसे नहीं दे देता। कोई भी कंट्री आप अप्लाई करते हो, आप 5 साल यहाँ रह रहे हो, फ्लैट लिया हुआ है, तो आपका केस थोड़ा मजबूत हो जाता है। मजबूत होना और नेशनलिटी मिलने में बड़ा फ़र्क है बिल्कुल। इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट को आपको दे कि ना दे। हाँ, गवर्नमेंट के ऊपर है वो आपको दे या ना दे, क्योंकि आपके पास लेकिन ये है कि एक ठोस वजह बन जाती है कि जब आपने प्रॉपर्टी ली है। ये लॉ नहीं है, ला नहीं है, लेकिन $2.5 लाख वाला तो है कि कंफर्म है, ला है ना उसमें, तो आपको ये नेशनलिटी दे देते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने देखो अभी तक देखा नहीं किसी पाकिस्तानी को, खासकर गैर 5 सालों में आपने किसी को नहीं देखा? ज़ाहिर बात, मैंने तो किसी को नहीं देखा। 1-2 कुछ जानता हूँ, उन्होंने खरीदी है, अगर उनको मिलती है तो फिर मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई ये ला के हिसाब से मिल रही है डायरेक्ट। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो 7-8 साल से हैं, वो कहती हैं हमें तो दिया ही नहीं, PR मिला है बस, पासपोर्ट सिटीजनशिप वो कोई चक्कर नहीं है। इसीलिए तो मैंने आपको बोला मैंने अभी तक देखा नहीं है, तो मैं इस पर आप पे कुछ कह नहीं सकता। जब तक देखा ना हो आंखों से बता नहीं बोल सकता। इस्तांबुल आना चाहिए लोगों को? जी आना चाहिए, सैर के लिए, स्टडी के लिए, जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए। देखो हर एक इसमें डिपेंड करता है। जैसे आपने बोला सैर के लिए, स्टडी के लिए, बिज़नेस के लिए, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो घूमने के लिए आते हैं किसी भी जगह तो वो तो फिर ज़ाहिर बात है आपको बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन जब काम के लिए आएंगे, पढ़ने के लिए आएंगे तो डिफरेंट स्टोरी हो जाएगी। अब कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं इधर पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन इधर लैंग्वेज बैरियर इतना है कि नहीं समझ आता, कुछ लोगों को चले जाते हैं वापस। अच्छा, मैंने देखा है लोग यहाँ पर ये जो TRC पे डन बेस पे जो वीज़ा लगवाते हैं यूरोप के, इसमें कितनी हकीकत है? लग जाते हैं डन TRC के ऊपर, वो भी डन बेस के ऊपर? देखो डन बेस तो वैसी सीधी सी बात है, एक धोखा है। अगर आज तक अभी तक लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि डन बेस क्या है, तो फिर इसको समझाना बहुत मुश्किल है। धोखे के सिवा कुछ भी नहीं, अपने आप को धोखा देने के सिवा। और मज़े की बात, मोस्टली वो लोग मिलेंगे जो दूसरों को डन बेस पे वीज़ा दे रहे हैं जिनका खुद का भी ना लगा हो। पूछ लेना उनसे कभी।
नहीं, मैं तो उनसे मिलता हूँ जो बेचारे डसे होते हैं, जो पैसे लेके। इसीलिए तो बोला आपको कि मोस्टली वो लोग ही वीज़ा लगवा रहे होते हैं जिनका खुद का भी नहीं लगा होता। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो। अच्छा आदिल भाई, अगला आपका कोई हमें प्लान शेयर करें कि आप किस शहर में अब जा रहे हैं इस्तांबुल के अलावा, जहां आप काम के सिलसिले में जा रहे हैं? मैं देखें फेथिया शहर जा रहा हूँ, पहले भी उधर ही काम कर रहा था पिछले साल भी इसी कंपनी में, अभी भी उधर ही करना है। टूरिस्ट एरिया? जी जी, टूरिस्ट एरिया, और बहुत महंगा है। अच्छा, महंगा आम बंदे की पहुँच वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उधर क्रूज शिप आते हैं सिर्फ, और क्रूज शिप भी उनके आते हैं जो सिर्फ घूमने फिरने आए हैं। अच्छा, इट मीन्स के वहाँ सीजनल जॉब्स होती हैं? सीजनल जॉब है वो। सैलरी अच्छी मिलती है? अच्छी मिलती है। और ये सीज़न कब तक रहता है इनका? 6 से 5-6 महीने, 5-6 महीने, गर्मी मतलब। इन फ्यूचर यहाँ पर रहेंगे कि आप मूव कर देंगे यूरोप साइड को? देखिए इन फ्यूचर का तो एक बंदे को मैं तो वो बंदा हूँ जिसको भाई एक अगले दिन का भी नहीं पता, या एक अगले मिनट की भी नहीं सांस का प्लान भी तो बने होते हैं ना। प्लान तो यही है कि अभी तक तो इधर ही रहना है, यही सेटलमेंट करना है। पता नहीं है, जाहिर बात है, इतने टाइम से गुजार रहे हो तो आगे इधर ही रहना है फिर। क्योंकि आप अगर किसी भी कंट्री जाते हो ना, मेन मसला लैंग्वेज आती है, फिर नए कंट्री जाओगे ज़ीरो से स्टार्ट होता है, तो वो सोचना पड़ता है बंदे को एक बार स्टेप लेने से पहले। वैसे अच्छा लगा आज आपसे बात करके, काफ़ी टाइम से जो है वो मैसेज पे चल रहा था कि मिलेंगे, बातचीत करेंगे। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि ये जा रहे हैं फिती शहर में, तो जाने से पहले जो है वो इनसे मुलाकात हो गई। मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाएं, इनकी बातें सुने, गपशप लगाएं, एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि आप लोग को जो है वो इसका फ़ायदा हो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप लोग तक जो है वो पहुँच सकें।